आज की क्लास में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे, जो बीएमएस सिलेबस के थर्ड फेज का जो सिलेबस है उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट का 16 चैप्टर, और आज का ये दूसरा वीडियो है 16 चैप्टर का मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हम सिर्फ यहाँ पर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे, जो रेंज, वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये तीन टॉपिक आज कवर करेंगे हम। तो पहली चीज है, क्या है ये डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब कितना फैलाव है। हम जितना भी जो जानकारी इकट्ठा करें, डेटा इकट्ठा करें, उस डेटा जो है कितना फैला हुआ है, उसको जो जानने का जो तरीका है, वहां पे कौन से फार्मूला लगा के हम इसको जान सकते हैं, वो होता है हमारा डिस्पर्शन। यहाँ पर मेनली रेंज, वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस यूज होते हैं। तो रेंज क्या होता है कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसी को हम रेंज कहते हैं। और वेरिएंस क्या होता है, जो सेंटर वैल्यू मीन से कितना फैला हुआ है वो बताता है हमारा वेरिएंस। और कोएफिशिएंट वेरिएशन मतलब मीन से कंपैरिजन, मीन के कंपैरिजन में कितना स्प्रेड है, वो हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस बताता है। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहली चीज इंट्रोडक्शन, जो परिचय पढ़ेंगे हम, क्या होता है डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मतलब कितना फैलाव है उसको मेजर करना, उसको हिसाब लगाना ही होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन रेफर्स टू एक्सटेंट टू विच ऑब्जर्वेशन आर स्प्रेड। तो एक तरह का क्या होता है, ये रेफर्स टू एक्सटेंट ऑफ विच ऑब्जर्वेशन स्प्रेड, कितना फैला है या स्कैटर्ड अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। तो सेंटर वैल्यू से कितना फैला हुआ है वो जानने का है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी को पता करने के लिए और कितना कंसिस्टेंट डेटा है मेडिकल फील्ड में, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ते हैं। तो पहली चीज है, फर्स्ट टॉपिक आज का, रेंज। तो रेंज क्या होता है, यहाँ पर हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन का जो गैप है उसी को हम रेंज कहते हैं। तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला आता है, रेंज मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम माइनस करें मिनिमम वैल्यू में तो उसे कहते हैं हम रेंज। तो फॉर्मूला, तो एक एग्जांपल लेते हैं, मेडिकल एग्जांपल का। अगर किसी पेशेंट्स आ रहे हैं आपके, मान लीजिए 5 पेशेंट्स का आपने पल्स चेक किया है, उसका वैल्यू आ रही है 72, 76, 80, 84, 88। तो अगर हम रेंज पता करें तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं आप 88 है, मिनिमम 72। अगर 82 को फार्मूले में अगर पुट कर दें, रेंज इज इक्वल टू 82 माइनस 72, तो 16 आएगा। तो 16 इसका आंसर होगा। इस तरह से हम रेंज पता करते हैं यहाँ पर कितना फैला हुआ है। तो नेक्स्ट चलते, हाँ, लिमिटेशंस जानते हैं कि लिमिटेशन, रेंज का क्या लिमिटेशंस है यहाँ पर, क्या ऐसे जो तो फायदा नहीं कर पाते। तो डिपेंड्स ऑन द एक्सट्रीम्स वैल्यू, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स वैल्यू को मेजर करता है। नेक्स्ट चीज समझते हैं कि वेरिएंस क्या होता है। तो वेरिएंस है, वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर रूट। तो ये है हमारा वेरिएंस जो होता है, ये एवरेज ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर डिविएशन है ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। तो मीन से जो है एक एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिविएशन, तो ये है हमारा वेरिएंस। तो इट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी। तो कितना मीन से वेरिएबल है, कितना फैला हुआ है, वो जानते हैं हम इसकी मदद से। तो कैसे है इसको, वेरिएंस को हम तो सिग्मा स्क्वायर के रूप में ऐसे लिखते हैं, और उसका फार्मूला आता है इज इक्वल टू सिग्मा इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पर एक्स का मतलब होता है कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो एक एक जितने भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, एक्स बार का होता है जो बीच का जो मिनिमम मीन निकाल के जो निकलता है वो मीन, या एन जो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने पेशेंट्स लिए, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक मेडिकल एग्जांपल लेकर हम यहाँ पर समझेंगे। तो ब्लड किसी 3 पेशेंट्स का अगर हम ब्लड ग्लूकोज अगर मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर वैल्यू उसकी आ गई है, तो एक का ब्लड ग्लूकोज 90 है, एक का 100 है, एक का 110 आ गया है। तो हम इसका अगर मीन निकालेंगे तो इसका मीन आएगा 100। तो इसको टोटल करके डिवाइड करेंगे 3 से, तो 100 आएगा। तो 100 मीन आ रहा है। तो अगर हम इसको वैल्यू को यहाँ अगर पुट कर दें, तो ये ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स का क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल एक पेशेंट्स का आ रहा है, उसका रैंडम ब्लड शुगर 90 आ रहा है, दूसरे का 100, तीसरा 110। तो इसको इस तरह से आ रहा है। दूसरा अगर x माइनस 100 कर दें उसको, तो x माइनस 100, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मीन, तो मीन का यहाँ पर 100 आ रहा है, मीन 100 आ रहा है। तो x माइनस 100 कर दें तो 100 में से 90 माइनस 100 कर दें तो माइनस 10 हो जाएगा। 100 माइनस 100 कर दें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 110 माइनस 100 कर देंगे तो यहाँ पे प्लस 10 हो जाएगा। इस तरह से x माइनस 100 की वैल्यू के ऑब्जर्वेशन आएगी। अगर इसको होल स्क्वायर करें हम यहाँ पर, तो x को x माइनस 100 होल स्क्वायर करें तो 10 का स्क्वायर आएगा, 100, 0 का 0 और 10 का 100।
इस तरह से अगर हम टोटल करें तो 200 यहाँ पर वैल्यू होगी। तो वेरिएंस कैसे पता करते हैं हम? तो वेरिएंस को फार्मूले में अगर हम पुट कर दिए यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि ये फार्मूला है यहाँ पर सम ऑफ सिग्मा ब्रैकेट x माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो हमने यहां तक किया है, तो इसको अगर सम कर रहे हैं तो 200 आ गई है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? यहाँ पर 3 है, क्योंकि हम देखें यहाँ पे n इज इक्वल टू n कितने ऑब्जर्वेशन है? 3 है। तो यहाँ पर अगर हम 200 डिवाइड बाय 3 हो रहा है तो इसकी वैल्यू आएगी 66.67 mg/dl। तो इस तरह से वेरिएंस हम पता करते हैं। तो ये आंसर 66.67 वेरिएंस, ऐसे हम पेशेंट्स की जो है वेरिएंस निकालते हैं, मतलब सेंटर से कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड हुआ है, डिस्पर्स हुआ है, ऐसे हम पता करते हैं। अब का हमारा तीसरा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो मीन की कंपैरिजन में कितना फैला हुआ है उसको हम पता करेंगे अब हम। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर डेटा सेट हैविंग द डिफरेंट मीन और यूनिट। तो ये मेनली हम कहां पे यूज करते हैं? दो अगर वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए वहां पर ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करते हैं। तो कोएफिशिएंट वेरिएशन क्या है? रिलेटिव, मतलब रिलेशन, एक से दूसरे का रिलेशन पता करने के लिए वेरिएशन ऑफ कोएफिशिएंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन कितना हुआ है यूज टू कंपेयर वेरिएबिलिटी, कंपेयर दो या दो से ज्यादा वेरिएबिलिटी को कंपेयर कर और पता करने के लिए हैविंग डिफरेंट मीन्स। तो मीन से कितना डिफरेंट है उसको पता करने के लिए जो होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो इसका फार्मूला आता है CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, SD डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो यहां पर अगर हमें पता है, जैसे मान लीजिए SD पता है और मीन पता है, तो आसानी से हम CV पता कर सकते हैं। इंटरप्रेट कैसे करते हैं? यहाँ पर अगर हम यहाँ पे दो वैल्यू अगर कंपेयर कर रहे हैं तो किसका जो है कंसिस्टेंट है, कौन सा वाला जो है वैल्यू अच्छी है, उसको हम पता करने के लिए अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस वेरिएशंस अगर आया है तो मोर कंसिस्टेंट, अगर किसी की वैल्यू अगर कम आ रही है तो उसको स्थिर माना जाता है, उसको स्टेबल माना जाता है। दो चीज की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, जिसका नंबर कम आ रहा है, जिसकी वैल्यू कम आ रही है, तो वो स्टेबल है ज्यादा। जिसका नंबर हाई CV आ रही है, मोर वेरिएशन, लेस कंसिस्टेंट, मतलब वो स्टेबल नहीं है, वो डेटा जो है उतना स्टेबल नहीं है, ऐसे हम मानते हैं, ऐसे रिजल्ट को हम पता करते हैं। तो मेडिकल एक्सरसाइज लेकर हम समझते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर एक्सरसाइज। सपोज 2 लैबोरेटरी मेथड्स, यहां पर हम दो अलग अलग लैब्स के जो जरिए से हम दो लैबोरेटरी में हीमोग्लोबिन पता कर रहे हैं, HB पता कर रहे हैं। एक मेथड में, एक लैब में A है जिसका HB आ रहा है, उसका मीन, तो मीन कितना आ रहा है? 12, तो 12 ग्राम्स आ रहा है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 0.6 बाय DL आ रहा है। तो उसको अगर हम वैल्यू में पुट करें तो SD हमारा है स्टैंडर्ड डिविएशन 0.6 और मीन आ रहा है 12 इंटू 100 अगर किए तो ये 5% आएगा। तो 5%, तो लैब ए में क्या आ रहा है? 5% हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है। मेथड बी में, यानी दूसरे लैब में अगर हम कर रहे हैं, वहां पे किसी पेशेंट्स का अगर HB है तो वहां पे कुछ 5 पेशेंट्स का, जितने पेशेंट का HB है वहां पर 10 ग्राम्स आ रहा है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 ग्राम्स आ रहा है। अगर हम फार्मूले में अगर इसको डाल दें तो स्टैंडर्ड डिविएशन ये 1 आएगा, ये 10, क्योंकि यहाँ पर HB 10 है, इंटू 100 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग मेथड A मेथड B के जरिए से दो वैल्यू मिल गए हैं, एक में 5% आया, एक में 10% आया। इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस में कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयरफॉर मेथड A इज मोर कंसिस्टेंट। मेथड A क्या है? ये मोर कंसिस्टेंट है बिकॉज इट हैज लो CV, क्योंकि ये 5% आया है तो मतलब ये ज्यादा स्थिर है, ज्यादा स्टेबल है, ये मेथड अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर 5% ही वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं, बिखराव है, तो ये मेथड A 5% आ रहा है तो अच्छा माना जाता है कंपेरेटिव टू मेथड B जो जिसका 10% आया है। तो इस तरह से हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता करते हैं, जो CV इज इक्वल टू SD डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, इस फार्मूले के जरिए से हम पता करते हैं किसी दो मेथड्स को कंपेयर करने के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ये क्या यूज होता है, कहां पे यूज करते हैं हम? ये रेंज या वेरिएंस या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम मेडिकल फील्ड में या रिसर्च में कहां पे यूज करते हैं? एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड्स, मेजरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ BP। जब भी हम ब्लड प्रेशर या पल्स रेट या हीमोग्लोबिन या ब्लड ग्लूकोज ऐसे कुछ चीज करते हैं तो उनका रेंज पता करने के लिए, सेंटर वैल्यू से कितना बिखराव है, वेरिएंस पता करने के लिए, या एक दूसरे से कंपेयर करने के, रिलेटिव करने के लिए हम यहाँ पर ये तीनों मेथड यूज करते हैं। कंपेयरिंग द कंसिस्टेंस ऑफ लैबोरेटरी मेजर्स
तो लैब में हम यहाँ पर कितना कंसिस्टेंट वैल्यू आ रही है उसको पता करने के लिए, और कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी बिटवीन डिफरेंट क्लिनिकल ग्रुप्स, हम क्लिनिकल ट्रायल अगर कर रहे हैं किसी रिसर्च में तो उसको कंपेयर करने के लिए भी हम ये तीनों रेंज, वेरिएंस और कोएफिशिएंट वेरिएशन करते हैं। असेसिंग द रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ रिसर्च डाटा पता लगाने के लिए भी हम यहाँ पर ये तीनों मेथड्स यूज करते हैं मेडिकल स्टैटिस्टिक में। उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चन डालिए, उसको फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे, और अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेट करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।